परीक्षित जी को कथा सुना रहे हैं। परीक्षित जी शुकदेव जी से पूछते हैं कि भगवान, जब महाभारत का युद्ध हुआ, कौरवों का विनाश हुआ, आप कहते हैं कि विदुर जी धर्मराज जी के ही अवतार थे, तो उन्होंने ये युद्ध रुकवाया क्यों नहीं? शुकदेव जी कहते हैं रुकवाने की कोशिश तो स्वयं ठाकुर जी ने भी करी थी, लेकिन कहते हैं ना, विनाश कालय विपरीत बुद्धि। जब विनाश निकट होता है तो बुद्धि विपरीत अपने आप हो ही जाती है। विदुर जी गए थे धृतराष्ट्र के पास। उन्होंने ये कहा कि हे राजन, आप पुत्र मोह में कितने फंस गए हो? आपको पांडवों का दुख नहीं दिखाई देता? आप अपने पुत्र से इतना मोह करते हो, ये पुत्र नहीं है आपका, ये तो पाप है। कोई पाप ही आपका पुत्र बनकर के आया है, जो आपके पूरे वंश का नाश कर देगा। अगर एक ही पुत्र ऐसा हो जो माता पिता का आज्ञाकारी हो, आज्ञा पालन करने वाला हो, माता पिता उसके नाम से जाने जाते हैं। दुर्योधन जैसा पापी, देखो धृतराष्ट्र की बुद्धि भी खराब हो गई। जब विदुर जी ये सब कह रहे हैं तो शकुनी, दुर्योधन, दुशासन एकदम से भड़क गए। अरे हे दासी पुत्र, तुम्हें क्या पता इन बातों का? क्या ज्ञान है तुम्हें? तुम कोई राजघराने से हो, एक दासी पुत्र हो, हमारा ही अन्न खाते हो और हमें ही आंखें दिखाते हो। जब ये शब्द दुर्योधन ने विदुर जी को कहे, विदुर जी तो संत थे, विदुर जी ने ये समझ लिया कि अब यहां रुकने का कोई फायदा ही नहीं। अब यहां अधर्म जो है अपनी जड़ पकड़ चुका है। जो संत होते हैं ना, वो खटपट नहीं चाहते। उन्होंने हस्तिनापुर ही त्याग दिया, और जब हस्तिनापुर त्यागा, तीर्थ चले गए। किसी के रोकने पर भी नहीं रुके। फिर भगवान श्री कृष्ण आए। भगवान श्री कृष्ण ने दुर्योधन को बहुत समझाया। कहा, दुर्योधन ठीक है, तुम युवराज हो, पांडवों को 10 गांव ही दे दो,
लेकिन दुर्योधन का संग भी किसका था? मामा शकुनी का। कल भी संग की बात आ रही थी कथा में। संग का रंग तो चढ़ेगा ही। मामा शकुनी कहे, भांजे इन पांडवों को तो 10 कदम नहीं देने भूमि के। तो दुर्योधन ने यूं ही कहा कि पांडवों को मेरी तरफ से यहां से कुछ नहीं मिलने वाला। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, महासंग्राम को दुर्योधन तुम रोक सकते हो, लेकिन दुर्योधन ने कहा, भगवान अगर युद्ध होता है तो कोई बात नहीं, युद्ध ही सही। अहंकार है दुर्योधन में। भगवान श्री कृष्ण जी को दुर्योधन ने कहा, भगवान आप किसके साथ होंगे अगर युद्ध हुआ तो? तो भगवान ने कहा, मेरी तेज सक्षम सेना। तुम्हें वो चाहिए या मैं चाहिए? दुर्योधन ने कहा, ये अकेले क्या करेंगे, मुझे तो सेना चाहिए। मुझे तो मेरे राजाओं का इतना बल है, अगर इनकी सेना भी मुझे मिल जाए तो पांडवों का विनाश करना कोई बड़ी बात नहीं। उसने भगवान श्री कृष्ण को नहीं मांगा, उनकी सेना मांगा। भगवान श्री कृष्ण ने इसको दी। अब इतने पकवान बना करके बैठा है दुर्योधन और कह रहा है, भगवान भोजन तो करके जाइएगा। भगवान श्री कृष्ण तो अंतर्यामी है, उनको पता है गंगा तट पर अपनी कुटिया में बैठे विदुर जी मेरी राह देख रहे हैं। विदुर जी के मन में हमेशा ये लालसा रहती कि भगवान श्री कृष्ण के मुझे दर्शन होंगे, वो आएंगे मेरे घर में। लेकिन कोई पकवान नहीं बना करके रखा उन्होंने। उधर भगवान ने दुर्योधन के अनगिनत पकवान जो हैं बने बनाए त्याग दिए और महल से आकर के चले गए विदुर जी की कुटिया। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। भगवान भाव के भूखे। जो हम लोग ये पुष्प भी लाते हैं, कुछ भी करते हैं भगवान के लिए, उपहार लाते हैं, उनमें अगर हमारे भाव छिपे हैं ना तो भगवान तब स्वीकार करते हैं। अगर हमारा अभिमान छिपा है ना, चाहे आप हीरो से जड़ा हुआ छत्र भी क्यों ना ले आओ, भगवान स्वीकार नहीं करेंगे। सबसे ऊंची क्या है, केवल प्रेम सगाई है। सबसे ऊंची प्रेम सगाई। सबसे